नमस्ते। आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से हम पुनर्जीवन से मुक्ति पा पाएँ। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कौन-सा मंत्र बोला है जिसका उच्चारण नियमित रूप से करने से आप ये पुनर्जन्म के बंधन से छूट सकते हैं और किस प्रकार से आप कृष्ण को पा सकते हैं। किस प्रकार से एक सरल तरीके से आप भगवान में लीन हो सकते हैं और आप ब्रह्मांड को प्राप्त कर सकते हैं। उसी की व्याख्या हम लोग आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 की फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक आई एम गीता द साइकोलॉजी ऑफ द गीता, जिसको लिखा है दीप त्रिवेदी जी ने। ये बुक जो है ये गीता से थोड़ी सी अलग है। आप गीता के बहुत सारे सार अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे जो बुक मुझे क्यों पसंद आई है क्योंकि इसके अंदर बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए सुप्रीम ज्ञान को लेके, गीता को लेके किस प्रकार से इंसान उसको हर रोज अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है। और इन सब के साथ जो एक हम लोग को एक एक्सरसाइज दी गई है, ऑथर ने दी है, आपको दीप त्रिवेदी जी ने दी है, वही मैं आपको हर एक वीडियो के नीचे टैग कर देती हूँ। आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करके भी ये एक्सरसाइज अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और गीता के जो ज्ञान है, गीता की जो टीचिंग्स है, गीता के जो एप्लीकेशन है, उसको हर रोज की जिंदगी में अपना के अपनी जिंदगी सरल बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8 की समरी की फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक आई एम गीता। इस चैप्टर के अंदर भगवान जो है यहाँ पे ये बात कर रहे हैं किस प्रकार से आप ब्रह्मांड में लीन हो पाएंगे, किस प्रकार से आप मुझे पा पाएंगे, मुझे मतलब श्री कृष्ण को पा सकते हैं। अगर आपने ये सीरीज में ये आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप बाकी के चैप्टर्स की भी समरी देख लें। मैं टैग कर दूंगी, आप उनको भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 से और चैप्टर नंबर 7 से श्री कृष्ण जो है वो बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, भगवान का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। भगवान हम सबको पता है, हम सब अप्लाई करते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग क्या है ब्रह्मा का, एक्चुअल मीनिंग क्या है भगवान का, उसी का इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के चैप्टर्स में किया गया है भगवत गीता के अंदर। जहाँ पे चैप्टर नंबर 6 के अंदर बात की जाती है योग के इम्पोर्टेंस की, किस प्रकार से योग आपको हेल्प करता है आपके आध्यात्मिक लाइफ के अंदर आगे बढ़ाने के लिए। चैप्टर नंबर 7 के अंदर बहुत खूबसूरती से श्री कृष्ण बोल रहे होते हैं कि इस लाइफ के अंदर 5 तत्व के साथ जो हमारे जो 5 तत्व 5 एलिमेंट्स है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, उसके साथ साथ ही हमारी माइंड और हमारी ईगो और हमारे इमोशन जो है वो भी एक उसी 5 तत्वों का हिस्सा है। मतलब श्री कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे कि 8 फॉर्म में हम लोग अपने सेंसेस के थ्रू भगवान श्री कृष्ण को 8 फॉर्म्स में मैनिफेस्ट करते हैं। 5 फॉर्म्स जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, और इसके अलावा माइंड और ईगो और जो ब्रेन होता है वो भी उसी का मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ कृष्णा है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरती से चैप्टर नंबर 7 में मैंने समरी में बताया है कि वो बात कर रहे होते हैं कि जिस प्रकार से जो 5 तत्वों को टूटने से, 5 तत्वों को बिखरने से हमें फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से इन 3 तत्वों को बिखरने से, इन 3 तत्वों के परेशान होने से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसी के साथ शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 8 की, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे होते हैं इन 8 फॉर्म को निकाल दो, इन 8 तत्वों को निकाल दो, तो बाकी जो भी कुछ है दैट इज मी, दैट इज द अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ मी। ये मेरा अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, ब्रह्मा का अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, जिसको आपको पाना होता है अपनी लाइफ के अंदर थ्रू योर कर्मा, थ्रू योर रिचुअल्स, थ्रू योर व्हाटएवर थिंग्स यू फॉलो इन योर ओन लाइफ। इसी की बात चैप्टर नंबर 8 के अंदर बात करते हैं। श्री कृष्ण बहुत खूबसूरती से बताते हैं यहाँ के इस चैप्टर के अंदर किस प्रकार से अधिभूत क्या होता है, हम लोग का आध्यात्मिक क्या होता है, आदि यज्ञ क्या होता है, आदि कर्म क्या हो रहा होता है। तो कृष्ण यहाँ पे जब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि भगवान जी आप मुझे बता दीजिए किस प्रकार से आपको पाया जाए, और कर्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, और हम लोगों का आदि ज्ञान क्या है, आदि भूत क्या है, उसी के बारे में चैप्टर डील कर रहा होता है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि हम सब ब्रह्मांड हैं। वो बहुत खूबसूरती से बताते हैं कि हम सब की जो उत्पत्ति हुई है, हमारे सब लोगों की, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द ब्रह्मांड, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस हायर कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड, जिससे ये दुनिया रची गई है। जो रची गई है वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में, और अभी भी बहुत सब कुछ है ब्रह्मांड में जो अभी तक फिजिकल फॉर्म में नहीं आया है, वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में। वी ऑल आर वन, बिकॉज इवन कि जितना हमें साइंस ने बताया, जितना हमारे ज्ञान में बताया है, वो एक लिमिटेड नॉलेज है। देर इज स्टिल मोर टू एक्सप्लोर, इवन इन मेटाफिजिकल वर्ल्ड, इवन इन साइंटिफिक वर्ल्ड। दैट इज व्हाट कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पे हर चीज जो है वो मेरा ही फॉर्म, मेरा मतलब हम सब ब्रह्मांड से बने हुए हैं। एवरीथिंग, एवरी लिविंग, एवरी नॉन लिविंग इज अ पार्ट ऑफ वी ऑल आर ब्रह्मांड, वी ऑल आर कनेक्टेड
टुगेदर। और यहीं पे बहुत खूबसूरती से वो बताते हैं कि अगर हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही हैं, तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पे जीतने का, हारने का, सुख का, दुख का, रात का, दिन का, या आप जो भी इसको नाम देना चाहें, उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट लीड्स टू वन। यहाँ पे कोई और जीत जाए, आपकी हार हो जाए, कोई और आगे बढ़ जाए, कोई ना, आप पीछे रह जाए, किसी ने आपको दुख पहुंचा दिया, कोई खुशी है, कोई दुख में है, ये सब मैटर ही नहीं करता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल वन। तो यू शुड नॉट बी हैविंग एनी जेलेसी, यू शुड नॉट बी हैविंग एनी रिसेंटमेंट, यू शुड नॉट बी हैविंग एनी एंगर, यू शुड नॉट बी हैविंग एनी फ्रस्ट्रेशंस, यू शुड नॉट बी हैविंग एनी इमोशनल टर्मोइल इनटू योर लाइफ बाय सीइंग अदर्स, दूसरों को देख के। ये सब इमोशंस आपके लाइफ में तब आते हैं जब आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड होते हैं। और यहीं पे बात करते हैं श्री कृष्ण की अध्यात्म क्या होता है। अध्यात्म हम लोगों को जितना पता है, इनफैक्ट मुझे भी ये चैप्टर से पढ़ने से पहले मुझे भी नहीं नॉलेज था, मुझे लगा था कि स्पिरिचुअली चीज़ों को प्रैक्टिस करना इज कॉल्ड एज अध्यात्म। बट यहाँ पे श्री कृष्ण भी बोल रहे थे अध्यात्म का मतलब होता है कि अपनी आत्मा से जुड़े रहना। आपकी आत्मा का हर एक का एक एलिमेंट है, पानी का एलिमेंट है बहना, मून का एलिमेंट है एक शाइन देना, सितारों का एलिमेंट है, स्टार्स का एलिमेंट है शाइन देना, सूर्य का एलिमेंट है चमकना, फूल का एलिमेंट है खुशबू देना। तो हर एक नेचर के अंदर जो इस ब्रह्मांड का पार्ट है वो अपने एलिमेंट में है, उनका जो मूल स्वभाव है वो उसमें है। लेकिन सिर्फ इंसान ही है जो अपने मूल स्वभाव में नहीं रहता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं कि इंसान जब अपने मूल स्वभाव में रहता है उसी को आध्यात्म कहते हैं। आपका ट्रू एलिमेंट क्या है, अगर आप उस एलिमेंट में ही रह रहे हैं तो आप आध्यात्म हैं। इसके अलावा आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं कर रहे हैं, अगर आप ट्रू बीइंग योरसेल्फ, ट्रू टू योर ओन सोल, ट्रू टू योर व्हाट योर सोल डिजायर, बिकॉज दैट सोल इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रह्मांड। तो यहाँ पे आध्यात्म की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और अधिभूत, अधिभूत का शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अधिभूत कहाँ से आता है, क्योंकि हमने बात किया है कि हम लोग जो है एक इंसान ही है जो अपने एलिमेंट में नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ प्रिटेंड करता है। जब वो बॉर्न होता है उसको एक आइडेंटिटी मिलती है, किस घर में है, क्या नाम है, क्या एजुकेशन है, एंड ऑल दैट स्टफ, ऑल द मोह माया एंड ऑल दैट स्टफ जो भी बोलता है। इंसान पूरी जिंदगी उस आई को, उस आइडेंटिटी को जस्टिफाई करने में बिता देता है। और उस आई को जस्टिफाई करने में, वो मैं को जस्टिफाई करने को भी अधिभूत बोल रहे होते हैं। जब इंसान पूरी की पूरी जिंदगी अपना पूरा का पूरा जो सामर्थ्य है, अपनी पूरी की पूरी जो नॉलेज है, वो एक ऐसी चीज को डिफाइन करने में, एक ऐसी चीज को डिफेंड करने में लगा देता है जो इस संसार की रचना है, जो कृष्ण का पाठ ही नहीं है, जो सिर्फ एक माया है, तो वो अधिभूत में आता है। और ऐसे लोग हमेशा ही परेशान रहते हैं। तो अगर आपको लाइफ में इस वक्त कहीं ना कहीं आप दुखी हैं, आप किसी न किसी के लिए परेशान हैं, तो आस्क योर ओन सेल्फ, 100% देर विल बी समथिंग, देर विल बी एन आंसर जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। और आप जो करना चाहते हैं ना, वो ही आपका अध्यात्म है, क्योंकि वो आपको आपकी सोच से जोड़ेगा। एज अ कोच आई एम टेलिंग यू, हम लोग लाइफ कोचिंग में बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं टूल। व्हाट डू यू ट्रूली डिजायर, आप ट्रूली डिजायर क्या कर रहे होते हैं, आप जब वो फॉलो करते हैं तो ये ब्रह्मांड की, जो ब्रह्मांड ने वो डिजायर आपके मन में दी है टू मैनिफेस्ट समथिंग, राइट। और जब आप वो डिजायर को मार देते हैं तो आप वो ब्रह्मांड का काम नहीं करते, और वहीं पे आप अपनी सोच से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और सोच से डिस्कनेक्ट होने के कारण आप दुखी हो जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट इन योर ट्रू एलिमेंट। यहाँ पे वो बोल रहे थे अधिभूत ये होता है। और अल्टीमेटली ज्ञान जो होता है वो बोल रहे होते हैं कि मैं जो हूँ, जब जब लोग ये समझ जाते हैं कि एवरीथिंग इज सेम, जब वो मेरी शरण में इन्हीं, मतलब उनको ये समझ में आ जाए कि हर एक लिविंग एंड नॉन लिविंग में कृष्णा ही वास करता है, जब वो मुझे वर्शिप करने लगते हैं, देन दे कम टू दिस इज द अल्टीमेटली अधिज्ञान। आप जो बोल रहे हैं अल्टीमेटली जो फाइनलिस्ट बोल रहे हैं कि आपका ये होता है। तो बहुत खूबसूरत लाइन है जो मैं आपको इस चैप्टर से बताना चाहूंगी। आदि ज्ञान वो बोल रहे होते हैं, ओ कृष्णा, ओ अर्जुन, आई कृष्णा, हु dwells all human being in the form of their soul, जो भी लोग हर एक सोल के अंदर कृष्णा का ही वास देखते हैं और उसी की वर्शिप करते हैं, उसको ही हम लोग आदि, आदि यज्ञ बोल रहे थे, आदि में ज्ञान बोल रहे थे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उसको आदि यज्ञ बोला जाता है कि जो भगवान को वर्शिप करते हुए आ जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगी, बहुत खूबसूरत जो लाइन्स थी। और फिर आगे वो चैप्टर में तो यही बोल रहे हैं कि अगर सब कुछ एक ही है तो
राइट रॉन्ग या विक्ट्री या सिन और उन सब का तो सवाल ही नहीं आता, बिकॉज अल्टीमेटली इट लीडिंग टू वन थिंग। एक और बहुत खूबसूरत बात बताओ, यह जो चैप्टर में मुझे बताई गई है इसमें पता चला, आई एम श्योर आपने गीता पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो मेरा डाउट क्लियर है, दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हम सब, वो जो ब्रह्मांड है उसका साउंड जो है ना वो ओम है, हम सबकी रचना जो हुई है वो ओम शब्द से हुई है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि गीता पढ़ने के बाद हमें श्री कृष्ण जी का नाम ही जपना है, या भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि मेरा नाम जपोगे तो तुम पुनर्जन्म में नहीं आओगे, या तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, या वट एवर थिंग। बट यहाँ पे अगर आप गीता पढ़ेंगे और इस चैप्टर में पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि मैं भी उसी ब्रह्मांड का पार्ट हूँ, आई एम ऑल्सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड की साउंड श्री कृष्ण नहीं है, उनका नाम नहीं है, उस ब्रह्मांड की साउंड ओम है। और जो भी लोग होते हैं जो सिर्फ ओम का भी उच्चारण कर रहे होते हैं, जो सिर्फ ओम में अपनी अपने आप को समाहित कर लेते हैं, वो अल्टीमेटली पुनर्जीवन के उससे मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन इस मुक्ति को पाने के लिए क्या स्टेप बताया उन्होंने, ये बताया है कि जो भी अपने इंसान, जो व्यक्ति होता है, वो अपने अंतिम समय पे, जब उसका समय आ चुका होता है, वो ये पार्थिव शरीर जो होता है हम लोग को छोड़ने वाला होता है, उस वक्त अगर वो ओम का जाप कर रहा होता है, उस वक्त उसके विचार, जो भी उसके मन में विचार होंगे, लास्ट माइंडसेट उसका जो होगा, उसी माइंडसेट के साथ वो दूसरे जन्म में पैदा होगा। तो बहुत इजी हमें लगता है ना कि हम लोग पूरी जिंदगी कुछ ना करो, एंड में भगवान का नाम जपना शुरू कर दें और मरते मरते भगवान का नाम ले लेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बट दैट इज व्हाट कृष्णा इज ओवर टेलिंग ओवर हेयर इन दिस बुक, कि ये इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि जनरली जब हम लोग, हमें ये जब एहसास आ जाता है कि हम हमारा जीवन संपूर्ण होने वाला है, उस वक्त पर हमारे दिमाग में पूरे के पूरे फ्लैशेस आते हैं, हम लोग पूरे अपनी लाइफ सोच रहे होते हैं। अब इस लाइफ के अंदर आपने क्या किया होता है, आपका क्या माइंडसेट होता है, वही आपके अंतिम समय पर आएगा। तो इसीलिए आपको पूरे आजीवन अपने लाइफ में माइंडसेट के ऊपर काम करना है। इट्स नॉट कि आप ओम सिर्फ एंड में जपेंगे और पुनर्जन्म से आपको मुक्ति मिल जाएगी, नथिंग लाइक दैट। ही इज टॉकिंग अबाउट यू नीड टू do your adhyatma, you need to work upon your mindset through the entire life, ताकि at the end of the life, जब ये समय आए, जब वो घड़ी आए आपके पास चूज करने का कि आपको नेक्स्ट लाइफ में किस रूप में जाना है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड वही बताए जिसको उसने जिंदगी भर प्रैक्टिस किया होता है। और यहीं पे बात आती है मेडिटेशन की, यहीं पे बात आती है कि अपने अंदर अपने वुंड्स को हील करने की, यहीं पे बात आती है हीलिंग की, यहीं पे बात आती है फॉरगिवनेस की, यहीं पे बात आती है अपने सोल को फॉलो करने की। व्हेन, जब आप जीवित हैं, जब आपके कॉन्शियसनेस में है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन कर सकते हैं, जब आप टोटली अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपने माइंडसेट के ऊपर काम कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट, कि ये जो ओम का जो उच्चारण करते हैं एंड वक्त पर, वो पुनर्जन्म से मुक्ति पा लेते हैं, बिकॉज ओम इज रिलेटेड टू ब्रह्मांड, और वो ब्रह्मांड में ही लीन हो जाते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको एंड मोमेंट पे ना करके जिंदगी भर करनी पड़ेगी। और एक और खूबसूरत बात यहाँ पे बोल रहे हैं श्री कृष्ण की, जो व्यक्ति आई में है, चाहे वो कितना भी बहुत जोर जोर से बोले, आई मतलब मैं में है, जिसका आई बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा ईगो बहुत बड़ा है, मेरा ब्रेन बहुत बड़ा है, मेरा माइंड समथिंग, आई एम समथिंग, जो समथिंग है, वो कितना भी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ओम का उच्चारण क्यों ना करे, दिन दिन भर रात भर ओम 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 क्यों ना करते रहे, लेकिन अगर उसने अपनी आत्मा को फॉलो नहीं किया है, अगर उसने अपनी आइडेंटिटी में आई को ना छोड़ के, अपने जो कर्म किए हैं वो आई को ना छोड़ के, मतलब उसको उसी को पकड़ के चला है, और उसको लगता है कि यार मुझे ही करना है, ये सब मेरा ही है, मैं में बहुत जिया है, वो कितना भी जपमाला क्यों ना कर ले, वो मुझे नहीं पा पाएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द टाइम उसके दिमाग में वो चीज़ आएगी ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक पर्सन जिसके कर्म हमेशा अच्छे रहे हैं, जिसने हमेशा भला चाहा है एक ग्रेटर गुड के लिए, और इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि आपको खुद को हार्म करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, कि जब आप ग्रेटर गुड के लिए काम करने लगते हैं, जब आप सर्विस मोड में आ चुके होते हैं, तब आपका हर एक काम, तब आपका हर एक कदम, आपका अल्ट्रिज्म बोल लीजिए, आपका कर्मा बोल लीजिए, वो हमेशा दूसरों के बेनिफिट के लिए ही होगा।
तो आस्क योर ओन सेल्फ कि आप पॉजिटिविटी दे रहे हैं लोगों को। आस्क योर ओन सेल्फ आप क्या शेयर कर रहे हैं इस वर्ल्ड से। आस्क योर ओन सेल्फ कि क्या आप लोगों को एक अच्छी लाइफ में एक होप दे रहे हैं, एक मोटिवेशन दे रहे हैं, या एक एक ये जीवन खूबसूरत है ऐसी फीलिंग्स दे रहे हैं कि आप ऑन द कॉन्ट्री उनका हेडेक बन के बैठे हुए हैं। पीपल जस्ट डोंट लाइक यू बिकॉज इफ दे आर नॉट लाइकिंग यू, यू आर इन योर आई, आप मैं में बहुत ज्यादा है एंड यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं कि जो लोग बहुत आई में रहते हैं, मैं में रहते हैं, वो कितना भी चिल्ला चिल्ला के क्यों ना बोल लें, वो बिल्कुल भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे एक और बहुत खूबसूरती से बता रहे हैं कि इंसान को जीवन जीने के ना दो ही तरीके होते हैं। ये मार्ग के का जीवन का जो मार्ग होता है वो तो शुक्ल पक्ष, जहाँ पे रेडियंस फैलाना, अपनी सुगंध फैलाना, एक खुशी फैलाना, एक चमकना, एक चमकदार जीवन जीना, एक अच्छा जीवन जीना। एंड इट टोटली डिपेंड ऑन योर ओन सोल, वो आपकी सोल डिफाइन करेगी। कोई और सोल, किसी और का प्रवचन इंक्लूडिंग दिस वीडियो आपको नहीं बता सकता है कि वो क्या है जो आपको खुशी दे पाएगा। अपनी एनर्जीज में टैप इन कीजिए, अपने टैलेंट में टैप इन कीजिए, अपने हुनर में टैप इन कीजिए, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए, खुद की सोल के ऊपर भरोसा कीजिए एंड स्प्रेड दैट जॉय, स्प्रेड दैट टैलेंट, स्प्रेड दैट पॉजिटिविटी इनटू द वर्ल्ड। वो टोटली आपके अधीन है, मतलब आप ही के रिलेटेड है। वो शुक्ल पक्ष के हिसाब से आप जिएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। और वहीं पे कृष्ण पक्ष में अगर आप जी रहे हैं, कृष्ण पक्ष इन द सेंस अगर आप बहुत आई में जी रहे हैं कि मेरा सब कुछ है, मेरी आइडेंटिटी, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा 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 जी रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कृष्णा को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम दिस बुक। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो ऑथर ने दी है, दीप त्रिवेदी जी ने दी है, वो यही बोलना है कि अगली बार से सारी की सारी परेशानियां जब भी आए तो ये सोचना है कि क्या मैं इसमें से मैं को निकाल सकता हूँ। अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, क्या मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के सबके बेनिफिट के लिए सोच सकती हूँ कि हाँ यार ये मेरी संस्था को कैसे बेनिफिट करेगा। क्या मैं अगर मैं पूरे परिवार में हूँ, क्या मैं पूरे परिवार के बेनिफिट के बारे में सोच सकती हूँ। क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि यार मेरे टैलेंट्स को लेके चाहे मुझे कोई रिवॉर्ड मिले या ना मिले, लेकिन किसी ना किसी को तो भला हो ही जाएगा। क्या मैं उस हिसाब से मैं आगे चल सकती हूँ। दैट इज वॉट ही इज टेलिंग अपॉन कि यहाँ पे इन दिस मैनर आई ग्रेजुअली रिटर्न, मतलब हम आई को रिप्लेस करके आप हम में किस प्रकार से आ जाएंगे। और मैं किस प्रकार से जो भी मैं डिसीजंस लेती हूँ, क्या मैं सबके हित के लिए वो डिसीजंस ले सकती हूँ। एंड दिस इज नॉट ओनली टू योर फैमिली, इट इज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। आपके हायर कॉन्शियसनेस से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं कि आप सबका हायर कॉन्शियसनेस होता है, और उससे रिलेटेड आप जब भी डिसीजंस लेंगे तो आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। चाहे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्यों ना हूँ, मैं हमेशा बेहतर डिसीजंस ही जो सबके बेनिफिट में। दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 8 समरी। यहीं पे मैं एंड करती हूँ। और आई एम रियली सॉरी, मैं पिछले एक हफ्ते से वीडियो नहीं बना पाई थी, थोड़ी बिजी हो गई थी, थोड़ी इमोशनली डाउन भी हो गई थी, और थोड़ा यू नो कुछ कुछ टर्मोइल्स आ गए थे। बट देन इट्स ऑलवेज, इट डजेंट मैटर कि आपने कितना ब्रेक लिया, व्हाट मैटर्स इज हाउ क्विकली यू कम बैक, किस प्रकार से वापस आ सकते। तो हियर आई एम बैक अगेन ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। नमस्ते, मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सुनिया सिंह सदानी। वीडियो पसंद आया है, ये गीता ज्ञान की सीरीज पसंद आ रही है तो उसको जरूर प्यार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो फिर धन्यवाद। एंड सी यू टुमारो, आई मीन डे आफ्टर टुमारो फॉर सम अदर पावरफुल वीडियो। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के होलिका दहन में अपने आई को जरूर मिटाइएगा, अपने दुखों को जरूर समर्पित कीजिएगा, और ये देखिएगा किस प्रकार से आपके अंदर की जो सोल है उसका जो उजाला है वो किस प्रकार से इस वर्ल्ड को और ब्यूटीफुल बना सकता है। टिल देन डू टेक केयर, मे कृष्णा ब्लेस यू ऑल।